ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य और वहां पर सूजी कथा सुना रहे हैं 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। अब मैं आप सबको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसके सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने अंत समय के बाद वह वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। सूजी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हुई हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझे जैसी त्रिलोक के सुंदरी से आप श्री कृष्ण का विवाह हुआ है, मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों में से मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया है। ये बात मृत्युलोक में किसी को भी ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे कृपा पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी दूर ना हो, विमुख ना हो। सूजी आगे बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को भी वहां रुकने के लिए कहा। अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर उनसे बोलते हैं, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मैं तुमसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं में विरोध भी किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष को मांगा। इंद्र ने मना कर दिया तो इंद्र और गरुड़ का घोर युद्ध हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया और गरुड़ की चोंच से चोट लगने पर उनके कान और पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता। गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे से चक्रवाचक भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे पिछले जन्म के बारे में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप किए हैं, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी अर्थात आपकी पत्नी हुई हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा किया करता था, हवन सूर्य का भी पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवंती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र नामक शिष्य से कर दिया। वे चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में चले गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर बहुत प्रसन्न हुआ। गणेश जी सूर्य और शिव जी और देवी का पूजन
इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, और जब वे दोनों विमान पर बैठ गए, सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदनमाला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा का समापन, अध्याय 1 का समापन। जय श्री कृष्ण।